कभी सोचा है कि एक रोबोट आखिर चलता कैसे है? आज हम यही करने वाले हैं। इस मशीन को बिल्कुल खोल कर देखेंगे, इसके हर एक पुर्जे को समझेंगे, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो इसे असल में जिंदा करते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि एक रोबोट के अंदर होता क्या है। देखने में तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? पर इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। हम क्या करेंगे, हम इसके हर हिस्से की तुलना अपने ही शरीर से करेंगे और देखिएगा, ये छोटी सी एनालॉजी इस पूरी मशीन की दुनिया को एकदम आसान बना देगी। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम रोबोट के शरीर और उसकी मसल्स को देखेंगे। फिर हम उसके दिमाग और सेंसेस, मतलब वो कैसे देखता सुनता है, उसमें जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अरे वाह, ये सारे हिस्से तो हमारी दुनिया में हर जगह हैं। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी सेफ्टी टिप्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए इसे टुकड़ों में समझते हैं। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके अलग अलग हिस्सों को एक एक करके देखना। सीधी सी बात है, हर रोबोट को एक शरीर तो चाहिए ही। तो आइए पहले उन हिस्सों को जानते हैं जो उसे उसका आकार देते हैं और उसे चलने फिरने की ताकत देते हैं। शुरुआत करते हैं इसके ढांचे से। तो सबसे पहले आता है फ्रेम या चैसी भी कह सकते हैं। इसको सीधा सीधा रोबोट का कंकाल समझिए। इसका काम क्या है? बस बाकी सभी हिस्सों को, जैसे मोटर्स, सेंसर, उसका दिमाग, इन सबको एक साथ पकड़कर रखना, उन्हें सपोर्ट देना और बचाना। और ये फ्रेम बनते किससे हैं? खैर, ये कई तरह के मटेरियल से बन सकते हैं, हल्के फुल्के प्लास्टिक से लेकर मजबूत एल्यूमिनियम तक। यहाँ तक कि लकड़ी या 3D प्रिंटेड मटेरियल भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ढांचा तो हो गया, पर रोबोट चलेगा कैसे? यहीं पर मोटर्स काम आती हैं। इन्हें आप रोबोट की मांसपेशियां यानी मसल समझ लीजिए। ये बिजली को मूवमेंट में बदलती हैं। इनके बिना रोबोट बस एक खाली ढांचा है और कुछ नहीं। हाँ, पर सारी मोटर्स एक जैसी नहीं होती। देखिए, डीसी मोटर्स जो हैं वो बस लगातार घूमती रहती हैं, तो पहियों के लिए बेस्ट हैं। फिर आती हैं सर्वो मोटर्स। ये एक खास एंगल तक घूमती हैं, तो रोबोटिक आर्म्स के लिए एकदम सही हैं। और फिर है स्टेपर मोटर्स, जहाँ बिल्कुल प्रिसीजन चाहिए ना, एकदम सटीक कंट्रोल, जैसे 3D प्रिंटर्स में, वहाँ ये काम आती हैं। अब मसल्स यानी मोटर्स तो हैं, पर आगे कैसे बढ़ें? इसके लिए रोबोट को चाहिए पहिए। जमीन पर चलने के लिए ये सबसे आम और असरदार तरीका है। और पहियों में भी बहुत वैरायटी है। नॉर्मल पहिए तो हैं ही, फिर आते हैं ओमनी डायरेक्शनल पहिए। इनकी मदद से रोबोट बिना मुड़े साइड में भी चल सकता है। कमाल है ना? और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए कैटरपिलर ट्रैक से बेहतर कुछ नहीं। चलिए, तो शरीर और मसल्स की बात हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन हिस्सों को देखते हैं जो रोबोट को स्मार्ट बनाते हैं, मतलब उसकी इंद्रियां और उसका दिमाग। सेंसर्स, ये है रोबोट की आंखें, कान और उसकी स्किन। मतलब ये वो डिवाइस है जो अपने आसपास की दुनिया से जानकारी इकट्ठा करते हैं। इन्हीं की वजह से रोबोट बाहर की दुनिया से जुड़ पाता है। जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर को ही ले लीजिए। ये बिल्कुल चमगादड़ की तरह काम करता है। आवाज की तरंगों से पता लगाता है कि कोई चीज कितनी दूर है। लाइट सेंसर से रोबोट एक लाइन को फॉलो कर सकता है। और टच सेंसर तो बहुत सिंपल है। जैसे ही वो किसी चीज से टकराता है, ये उसे बता देता है। और अब बारी है सबसे जरूरी हिस्से की, रोबोट के दिमाग की। ये जो छोटा सा कंप्यूटर ऑन अ चिप दिख रहा है, इसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। यही है रोबोट का दिमाग। ये सेंसर से जानकारी लेता है और अपने प्रोग्राम के हिसाब से मोटर्स को बताता है कि अब क्या करना है। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है आर्डुइनो। अब ये करता क्या है? ये सेंसर से इनपुट लेता है, मतलब जानकारी लेता है, जैसे अरे सामने दीवार है, और फिर ये मोटर्स को आउटपुट भेजता है, मतलब कमांड देता है, रुको या मुड़ जाओ। है ना सिंपल? पर यह सिंपल सा सिस्टम बहुत पावरफुल है। और पता है, ये सारे पुर्जे सिर्फ रोबोट्स में ही नहीं होते। ये हमारी रोज की जिंदगी में हमारे चारों तरफ हैं, ऐसी जगहों पर जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। जरा सोचिए, आपकी कार के पार्किंग सेंसर, वो असल में अल्ट्रासोनिक सेंसर ही तो हैं। और वो जो ड्रोन उड़ते हुए दिखते हैं, पावरफुल डीसी मोटर्स उन्हें हवा में टिकाए रखती हैं। अरे यहाँ तक कि हमारे किचन में जो माइक्रोवेव है ना, वो भी एक छोटे से माइक्रो कंट्रोलर से ही चलता है। और हेल्थ केयर में जो एडवांस्ड नकली हाथ पैर बनते हैं, उनमें सर्वो मोटर्स ही जान डालती हैं।
अच्छा, तो अब हम इन हिस्सों के बारे में जान तो गए हैं, पर इनके साथ काम करते वक्त सेफ्टी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए 5 जरूरी नियम देख लेते हैं। नंबर 1, स्टैटिक बिजली से बचकर इन नाजुक चीजों को छूने से पहले खुद को ग्राउंड जरूर कर लें। नंबर 2, वायरिंग हमेशा डबल चेक करें, शॉर्ट सर्किट किसी को अच्छा नहीं लगता। तीसरा, सही वोल्टेज, ये बहुत जरूरी है। चौथा, चलती हुई मोटर से उंगलियां और कपड़े दूर रखें। और पांचवा और सबसे जरूरी, वायरिंग बदलने से पहले पावर बंद करना कभी ना भूलें। तो फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। रोबोट के मुख्य हिस्से क्या है? फ्रेम, जो उसका कंकाल है, मोटर्स और पहिए, जो उसकी मसल्स हैं, सेंसर, जो उसकी इंद्रियां हैं, और माइक्रो कंट्रोलर, जो फैसले लेने वाला उसका दिमाग है। तो सोचिए, सारे पुर्जे जुड़ गए हैं, दिमाग अपनी जगह पर है, पर इससे पता कैसे चलेगा कि करना क्या है? हमारे पास शरीर है, सेंसेस हैं, दिमाग भी है, लेकिन वो जो निर्देश होते हैं वो कहाँ से आएंगे? इसका जवाब है प्रोग्रामिंग में। पर वो एक अलग ही दुनिया है जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे।